फिर से स्वागत है हमारे चैनल बाली योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह। इस बार हम वीडियो जो लाए हैं वो है बायो मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बायो मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, इसका सीधा अर्थ है बायो मीन्स होती है लाइफ, मेम्ब्रेन मीन्स होती है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना, मेम्ब्रेन नॉर्मली देखें, बेसिक बात कर रहे हैं हम। एक होती है आपकी इम्परमेबल, इम्परमेबल यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी भी केमिकल को, कंपाउंड्स को आर पार ना जाने दे, पर उसके लिए परमेबल ना हो। ठीक है ना। दूसरी है आपकी परमेबल, परमेबल यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो सभी पदार्थों को आर पार जाने दे। ठीक है ना। तीसरी है आपकी सेमी परमेबल, सेमी परमेबल जिसको हम कह देते हैं सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल। ठीक है ना, जिसमें से कुछ पदार्थ तो आपके नहीं जाएंगे और कुछ पदार्थ आपके आर पार जाएंगे, यानी सेलेक्ट करेगी किन पदार्थों का आपका एक्सचेंज होना है। ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं पहले बायो मेम्ब्रेन की। जो बायो मेम्ब्रेन है वो 3rd प्रकार की मैंने बताया था, सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल है। ठीक है ना। तो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री एक एक करके साइंटिस्ट के नाम ले लेते हैं। पहले है आपका साइंटिस्ट का नाम जो है रॉबर्टसन। ठीक है, रॉबर्टसन ने जो किया था, इन्होंने एक टर्म दिया था आपका यूनिट मेम्ब्रेन। ओके, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हैं आपके प्लाव। ठीक है, इन्होंने जो टर्म दिया था वो दिया था आपका प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, और कहीं कहीं आपको बायो मेम्ब्रेन भी मिल जाएगा। ठीक है ना, बायो मेम्ब्रेन जो वर्ड दिया था, शब्द इन्होंने दिया था। ठीक है, प्लाव के बाद बात करते हैं हम नेगेली। ठीक है, नेगेली और एक साइंटिस्ट और इनके साथ थे क्रेमर। ओके, इन्होंने जो टर्म दिया था वो टर्म दिया था सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये नॉर्मली मैंने आपकी बात करी बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन और आपका यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके टर्म हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ करैक्टर्स की। ठीक है, इसके कुछ करैक्टर देख लेते हैं, सिंपल करैक्टर देख लेते हैं। इसके करैक्टर्स में एक करैक्टर्स आता है इसका आपका, मैंने बताया एक होता है लिपोप्रोटीन का बनी हुई, लिपोप्रोटीनस। लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें क्या होता है, लिपिड भी होता है एंड प्रोटीन भी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, सेलेक्टिव परमेबल है, सेलेक्टिव परमेबल है, यानी सेलेक्ट करेगी कौन से पदार्थ आपके अंदर आएंगे और कौन से पदार्थ बाहर जाएंगे। और क्या बात कर सकते हैं, एक बात करेंगे असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल क्यों होती है कि इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं, बाहर वाली प्रोटीन एक्सट्रिंसिक और अंदर जो होती है इंटीग्रल प्रोटीन, जो अभी बात करूंगा, वो दोनों प्रोटीन सेम नहीं रहती। सेम होती तो सिमेट्रिकल कहलाती। ठीक है ना। ओके, तो असिमेट्रिकल नेचर है इसकी। एक और करैक्टर है इसका एम्पीपैथिक। एम्पीपैथिक क्या है, लिपिड मोलिक्यूल्स, इसके लिपिड मोलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब ये हो गया एम्पी माने दोनों तरफ, यानी इसमें क्या होता है कि आप एक तरफ आपका हाइड्रोफिलिक होता है और एक तरफ होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है ना, ये कंडीशन के कारण कहलाता है ये आपका एम्पीपैथिक। ठीक है, अच्छा जी। और अब बात करते हैं मॉडल की। देखिए, मॉडल्स आपके बहुत से हैं। स्टार्टिंग में कुछ मॉडल्स आए थे, जैसे हम कहेंगे बायो मेम्ब्रेन आपका, एक है बायो मॉलिक्यूलर लीफलेट। पहले एक मॉडल लिख दे रहा हूँ, बायो मॉलिक्यूलर लीफलेट मॉडल। ये दिया था आपके एक साइंटिस्ट थे गार्टर्स, एंड एक और इसके साथ साइंटिस्ट थे ग्रेंडल, इन्होंने दिया था। ठीक है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं था इतना,
जिस इनके बाद जो और मॉडल आए थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैं 2 मॉडल की बात कर ले रहा हूँ, एक करैक्टरिस्टिक्स में इनके डिफरेंस की बात कर लेता हूँ। दूसरा जो मॉडल है हम बात कर लेते हैं। चलिए एक मॉडल हम ले लेते हैं आपका ट्राइलैमिनर मॉडल। डिफरेंस कर लेते हैं। एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ओके, इसके कई नाम हैं। ट्राइलैमिनर को हम और भी नाम से जानते हैं। इसी को हम कह देते हैं सैंडविच मॉडल। ओके, सैंडविच मॉडल भी कह देते हैं, और इसे लिपो प्रोटीन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ओके, और ये आपका हो गया यूनिट मेम्ब्रेन। ये जिन्होंने दिया था उनकी बात कर लेते हैं। जो यूनिट मेम्ब्रेन दिया गया था प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपका रॉबर्टसन। ओके, ये जो दिया गया था वो दिया गया था, 2 साइंटिस्ट थे। एक आपके थे डेनेली, दूसरे साइंटिस्ट थे आपके डेवसन। इन दोनों ने दिया था। दोनों में अंतर क्या है उनकी बात कर लेते हैं। इसमें यह था कि जैसे ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है कोई क्या है? अमीनो एसिड की चेन है, पेप्टाइड चेन। क्या है? पेप्टाइड चेन। ठीक है, यदि ये पेप्टाइड चेन फोल्ड हो जाए तो कैसे फोल्ड होगी? हेलिकल फोल्ड होगी, और इन हेली के बीच में बॉन्ड होंगे, वो होंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सी चेन आपकी? अल्फा हेलिक्स कहलाएगी। ओके, यही अल्फा हेलिक्स बाद में क्या करती है? फिर फोल्ड होती है, और फोल्ड होकर के बनाती है ग्लोबुल्स। क्या बनाती है? ग्लोबुल्स, यानी आपका ग्लोबुलर प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है? ये अरेंज हो जाती है आपकी एक साइड में, दूसरी साइड में ग्लोबुलर प्रोटीन, और बीच में लेयर होती है आपकी लिपिड की। किसकी लेयर होती है? लिपिड की। ओके, तो आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात कि इसकी जो लेंथ होती है ये होगी आपकी 20 एंगस्ट्रॉम, और लिपिड की जो होगी वो होगी 35 एंगस्ट्रॉम, और प्रोटीन की जो दूसरी लेयर होगी ये भी आपकी होगी 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये कैसी लेयर है? प्रोटीन। ये क्या है? लिपिड। और ये क्या है? प्रोटीन। ओके, ये पॉइंट हो गया। इधर बात कर लेते हैं, इसमें क्या अंतर था? इसमें यह था कि जो प्रोटीन होती है पेप्टाइड चेन, ये पेप्टाइड चेन आपकी सिंगल बना देता हूँ। ओके, ये पेप्टाइड चेन आपकी क्या होती है? 2-3 पेप्टाइड चेन आपकी फोल्ड हो जाती हैं, और ये बनती है बीटा चेन। क्या कहलाती है? बीटा चेन। बीटा चेन किसके द्वारा बाइंड हो जाती है आपस में? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। क्लियर हो गया? और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगी बीटा प्लेट। ठीक है ना? 2 बीटा प्लेट, और ये बीटा प्लेट इस पैरेलल होंगी, और ये स्ट्रक्चर आपकी बनेगी प्रोटीन की ऊपर। ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बीटा प्लेट्स हैं। ठीक है, और बीच नीचे क्या है? इसके नीचे आपकी लिपिड। ओके, ये लिपिड्स हैं, और इसके नीचे क्या है? प्रोटीन, बीटा प्लेट। ठीक है, तो यहाँ भी कंडीशन होगी प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। ओके, इसका भी कितना है? 35 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, और 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब इन तीनों में अंतर देख लेते हैं। क्या अंतर है? पहला अंतर है कि ये आपकी जो प्रोटीन है सेम होती है। कैसी होती है? सेम। और क्या अंतर है? ये आपका सेम है। देखिए इसमें क्या है? PLP मॉडल। क्या है? PLP मॉडल। तो आप कह सकते हैं इसमें 2 PL हो सकते हैं, तो इसके होंगे PLP, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। तो ये कंडीशन कहाँ होगी? यहाँ भी नंबर 1, इसको नंबर 1 ले रहे हैं। नंबर 1 देखें, ये भी आपकी PLP अरेंजमेंट है। क्या अरेंजमेंट है? PLP अरेंजमेंट। ठीक है, और क्या चीज़ है? डिस्टिंक्ट लेयर है। कैसी लेयर है? डिस्टिंक्ट। नंबर 2 बात करते हैं, डिस्टिंक्ट लेयर किसकी है? प्रोटीन की एंड
लिपिड की। याद रखें। तो यहाँ पे क्या है नंबर 2 पर डिस्टिंक्ट लेयर है प्रोटीन की एंड लिपिड की। याद रखें, प्रोटीन एंड लिपिड की, ये दोनों सिमिलरिटी हो गई। तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, क्या अंतर है कि ऊपर की जो प्रोटीन और नीचे की प्रोटीन सेम है। कैसी है? ग्लोबुलर प्रोटीन। कैसी प्रोटीन है? जी प्रोटीन है। यहां पर कैसी प्रोटीन है? नंबर सब पर बीटा प्रोटीन है। ओके, अच्छा, और क्या चीज है? नंबर 4, यहां पर जो जी प्रोटीन बनते किससे? अल्फा हेलिक्स से। यहां पर किसे बन रही है? नंबर बीटा प्लेट मेथड से। बीटा प्लेट जो आपकी प्रोटीन्स होती है उसके द्वारा बनती है। ठीक है ना। और बात कर लेते हैं, और क्या है? सेम प्रोटीन है, इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी वो कहलाएगी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। और यहाँ पर 5 नंबर पर बात करें तो यहाँ पर भी क्या है? सिमेट्रिकल। याद रखें, मैंने बताया था सिमेट्रिकल में कहा था कि सिमेट्रिकल का मतलब हो गया जब ऊपर और नीचे की जो प्रोटीन है सेम हो तो सिमेट्रिकल, लेकिन प्रोटीन डिफरेंट हो जाए तो वो कहलाएगी असिमेट्रिकल। यानी बाहर प्रोटीन कुछ और प्रकार की पाई जाती हैं, अंदर की तरफ किसी और प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपके कुछ मैंने कैरेक्टर्स आपके बता दिए दोनों डिफरेंस की। अब हम थर्ड मॉडल की बात करेंगे जिसका नाम है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। चलिए, नंबर 4 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये किसके द्वारा दिया गया था? बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन द्वारा दिया गया था। अंतर क्या इसमें क्या था? करेक्टर देखिए, ये लिपिड है, ओके। अच्छा, इनके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ प्रोटीन्स तो बाहर की तरफ लगी रहती हैं और कुछ प्रोटीन अंदर धसी रहती हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड होती हैं। जैसे तो यहाँ पर जो बाहर की प्रोटीन होती हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, 2 प्रोटीन ऐसी दिखाई है मैंने जो मेम्ब्रेन से पार हैं, किसके बीच में? लिपिड के। तो कुछ ऐसी हैं जो पार्शियली इंटीग्रेटेड हैं और कुछ ऐसी हैं जो कंप्लीटली इंटीग्रेटेड हैं, ये आर पार हो रही हैं। तो इनको जो पार्शियली हैं ये एक लिपिड लेयर में है आपकी ऊपर की तरफ ही, हाफ लेयर में, और जो पूरी तरह से पार हैं वो आपकी कहलाएंगी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी ये प्रोटीन जो दोनों कहला रही हैं ये कहलाएंगी इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाएंगी, पहला पॉइंट। और इंट्रिंसिक प्रोटीन में कुछ प्रोटीन ऐसी है जो पूरी तरह से ट्रांसफर हो रही हैं एक दिशा से दूसरी दिशा में। ठीक है ना। ओके, अच्छा, ये वास्तव में होती क्या है, यहाँ मैं आगे और भी बात करूँगा, मोनोटाइपिक और पॉलीटाइप की बात। चलिए, और क्या चीज़ है? और ये है कि आपकी लिपिड है, ये लेयर लिपिड है और ऊपरी लेयर प्रोटीन की। और क्या चीज़ है इसके अंदर? और चीज़ ये है कि कुछ आपके पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स लिपिड या प्रोटीन से लगे रहते हैं। जैसे आपके लिपिड के ऊपर यदि आपके प्रोटीन के ऊपर कोई पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स लगा हुआ है, ओके, तो ये आपका क्या है? आपका म्यूको यानी पॉलीसैकेराइड। इसी प्रकार लिपिड के ऊपर भी लगा हुआ
ठीक है। जिस प्रोटीन के ऊपर लग जाता है ये पॉलीसेकेराइड आपका कंपाउंड, तो ये प्रोटीन क्या कहलाएगी, तब ये प्रोटीन कहलाएगी आपकी ग्लाइकोप्रोटीन। और जिस लिपिड पे लग जाएगी तो लिपिड पे कहलाएगा आपका ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इसकी बात हमने पहले भी की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि हमने ये बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन आपका ग्लाइको यानी पॉलीसेकेराइड का लगना क्या प्रोसेस थी आपकी, कहलाती थी ग्लाइकोसाइलेशन, बाय ग्लाइकोसाइलेशन, याद कीजिए। और लिपिड का ग्लाइकोसाइडेशन, बाय ग्लाइकोसाइडेशन मैंने प्रोसेस बताई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, याद कीजिए। ठीक है ना, पढ़िए, आप पीछे की वीडियो जरूर देखें। ओके, अच्छा जी, और क्या चीज़ है, और ये चीज़ है कि जो अंदर की जो प्रोटीन होती है, ठीक है, आपकी एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन होती हैं वो लगभग होती है 70% एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो आपकी अंदर होती हैं वो होती हैं आपकी 30% इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम भी है इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं लिपिड की। लिपिड में आप देखें, लिपिड के दो रीजन हैं, एक आपका हेड रीजन है और एक आपकी टेल रीजन है। ठीक है ना, हेड रीजन जो होता है वो उसमें ग्लाइसरॉल होता है, इसलिए ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक, और जो टेल रीजन होता है वो होता है फैटी एसिड का बना हुआ, वो होता है आपका लिपोफिलिक यानी हाइड्रोफोबिक रीजन। ठीक है, यहाँ भी हमने बात कर ली। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके मोजक वर्ड क्यों बोला गया। मोजक वर्ड इसलिए बोला गया, इसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स को एज ए सी माना गया। जैसे सी होता है समुद्र, ठीक है ना, उसमें जो प्रोटीन्स होती है ग्लेशियर की तरह काम करती है, सी आइसबर्ग की तरह, सी में जो आइसबर्ग होते हैं उसके समान। तो ऊपर से यदि उसको देखें सी को तो सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट नज़र आते हैं। तो इसी प्रकार मोजक मॉडल में क्या था कि प्रोटीन के कारण मोजक पैटर्न नज़र आता है इस फ्लूइड जैसे स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, और फ्लूइड किसके कारण है, लिपिड के कारण। ओके, याद रखें। तो दो प्रकार की जो पेरिफेरल प्रोटीन है उनको हम क्या करें, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो आपके अंदर लगी हुई है उसे करें इंटीग्रल प्रोटीन। और जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इनका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन करती हैं एक चैनल निर्माण करती हैं, चैनल निर्माण, अंदर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्यूनल प्रोटीन, ट्यूनल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। अब इसमें बात आती है कुछ मॉलिक्यूल्स आपके कोलेस्ट्रॉल के भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आगे चलते हैं। इसका एक हम फ्लूइड नेचर की करेक्ट पता करते हैं, फ्लूइड नेचर कैसे आए। देखिए, फ्लूइडिटी आपको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, ठीक है, ऑफ मेम्ब्रेन की। इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम लिख दे रहा हूँ मैं। वो साइंटिस्ट थे आपके, एक तो फ्राई थे एंड एक साइंटिस्ट थे आपके एडाइडेन। ओके, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक प्रैक्टिकल किया था। दो आपकी सेल ली थी, एक सेल ली थी इन्होंने माउस की और एक सेल ली थी इन्होंने ह्यूमन की, ह्यूमन सेल। इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर जो एंटीबॉडी लगी हुई हैं आपकी प्रोटीन नेचर, उनको उन्होंने फ्लोरेसेंस से कर दिया आपका लेबल। ठीक है ना, जैसे इसको कर दिया फ्लोरेसेंस से लेबल कर दिया, ये आपकी एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, दोनों एंटीबॉडी, इसको कर दिया दूसरी से, जब इन दोनों को इन्होंने फ्यूज कराया, फ्यूज किसके द्वारा कराया, पेज के माध्यम से। पेज का फुल फॉर्म क्या है आपका, पॉली एथाइलिन ग्लाइकोल, इसका पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, पॉली एथिल आपका एथिलीन ग्लाइकोल, पॉली एथिलीन ग्लाइकोल। इसका काम क्या होता है, दो सेल को फ्यूजन कराने में हेल्प करता है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, एक पॉइंट ये हो गया। फिर माइक्रोस्कोप जो होता है उससे स्टडी भी की इन्होंने, साथ ही साथ
इन्होंने क्या किया, फ्लोरेसेंस से दोनों को स्टैंड कर दिया। कुछ फ्लोरेसेंस के नाम ले दे रहा हूँ, ओके। चलिए देखिए, एक इसमें इन्होंने क्या किया था, उनके नाम ले देते हैं। एक नाम है आपका फ्लूरोसीन और एक नाम है आपका रोडामाइन, ओके। रोडामाइन से भी स्टैंड किया इन्होंने और इसको फ्लोरोसीन नाम के फ्लोरेसेंस से स्टैंड किया, ठीक है। क्या किया, एंटीबॉडीज को लेवल, जब इनको फ्यूज कराएंगे तो क्या होगा, कंडीशन ये हो जाएगी, ओके। माउस की सेल ऊपर है, ह्यूमन सेल नीचे है। दोनों फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, दो कंडीशन है, यदि इसको 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दें या चिल्ड टेम्परेचर दें। चिल मीन जीरो सेंटीग्रेड पर रखें। 0 सेंटीग्रेड क्या होगा, ये आपस में नो मिक्सिंग करेंगे, नो मिक्सिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस केस में क्या होगा, लिपिड जो हैं वो सॉलिडिफाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि आपके 37 सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होने पर क्या होगा कि आपके जो फ्लोरेसेंस हैं वो आपस में मिक्स कर जाएंगे, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि लिपिड के अंदर फ्लूइडिटी है, यानी तरलता पाई जाती है, ओके। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं गति करते रहते हैं लिपिड के अंदर। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम केमिकल कंपोजिशन की।